तो आज की इस वीडियो में हम अपना लूप का क्वेश्चन के डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज देखते हैं हम अपना 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। देखो, ये वाला प्रोग्राम हमने अपना इफ एल्स में भी किया है, लेकिन वहाँ क्या था कि आपको लूप नहीं लगाना था। वहाँ पर हमने कितने डिजिट का नंबर है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि हाँ 3 डिजिट का है, तो आप इजीली 3 डिजिट निकाल ले रहे थे। यहाँ आपको नहीं पता है कि यूज़र 3 डिजिट का देगा कि 4 डिजिट का देगा। ठीक है, तो आपका टास्क क्या है? सपोज कर लो मेरे को कोई भी डिजिट का नंबर दे दे। सपोज कर लो हम अभी लेते हैं कि मेरे को ये 4 डिजिट का ऐसा नंबर दे दे। ठीक है, तो मेरे को अभी फ़िलहाल नहीं पता है। ठीक है, तो हम एक लूप लगाएंगे ऐसा लिख कि वाइल नम, मतलब जब तक ये नंबर में कुछ ना कुछ नंबर है, मतलब जब तक ये ज़ीरो ना हो रहा है तब तक मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि मेरे को एक मैक्सिमम नंबर निकालना है ना। देखते हैं, राइट कॉलम स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मिन नाम का एक ऑपरेटर यहाँ पर बना लेंगे। कैसा? मिन नाम का। ठीक है, और इसमें क्या स्टोर करेंगे? तो स्टोर इसमें हम सबसे पहले अपना एक नंबर को कर लेंगे पहले से ही। ठीक है, एज अ रेफरेंस कि वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, आपको पता है कि एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस हमेशा इधर से इधर जाता है। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाता है हमेशा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, अपना मिन में हम अपना नंबर, जो भी अपना ओरिजिनल नंबर रहेगा, डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। तो इससे जो भी ये वनथ पोजीशन पे ये जो जो भी नंबर रहेगा वो जाके मेरा मिन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो वन है वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, और फिर इसको हमको हटा भी देना है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप इसको नहीं भी हटाओगे तो भी आपका प्रोग्राम सही चलेगा। ठीक है, और रीज़न आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आप इसको हटाओ ना हटाओ, सब सेम है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको एज ए स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लेंगे। देखो, अगर आप इसको नहीं हटाओगे, आप फिर यहाँ से नंबर लेना स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं हटाओगे, पहला एग्जीक्यूशन में ये इसको पकड़ेगा, फिर आप कंडीशन क्या चेक कराओगे कि ये जो नंबर है वो लेस देन अपना मिन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर भी अगर ये कंडीशन आता है तो मिन में आपका फिर भी वन है, तो वन लेस देन वन नहीं होगा, तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो आपका दोनों मतलब हटाओ नंबर ना हटाओ दोनों एक ही बात है, तो हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, क्यों? मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप पर लिखना। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ऐसे उठाएंगे कि इंट एल डी इज इक्वल्स टू अपना नम डिवाइडेड बाई 10, और उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ तुम्हारा जो एल डी है वो लेस देन मिन है कि नहीं। अगर होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिन इज इक्वल्स टू एल डी कर लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट डिजिट को हमको हटाना है, तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड इक्वल टू 10 कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड हर जगह नहीं है ठीक। और फिर यहाँ पर बंद कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोग्राम करने से मेरे को मिन में मेरा स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में आता इंटर अ नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर एक मिन बनाएंगे जिसमें हम अपना क्या दे देंगे कि एन मॉड्यूलस 10 दे देंगे। ठीक है, मतलब इसमें मेरा मिनिमम नंबर जो वनथ पोजीशन पे है वो मेरा यहाँ पर मेरे को मिल चुका है। और उसके बाद अपना लूप लगाएंगे, लिखेंगे वाइल एन, मतलब जब तक नंबर में कुछ ना कुछ वैल्यू है तब तक ये प्रोग्राम रन करना चाहिए। इंट एल डी इज इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10 कर लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे इफ़ जो तुम्हारा लास्ट डिजिट है अगर वो लेस देन मिनिमम होता है, हम क्या करेंगे कि मिनिमम इज इक्वल्स टू एल डी कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर बाई 10। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि सी आउट द स्मॉलेस्ट डिजिट डिजिट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख लेंगे तो सेव करके हम यहाँ पर मेरे को बोलेगा इंटर अ नंबर। सपोज कर लो हम यहाँ पर कुछ भी बड़ा डिजिट डाल देते हैं। ठीक है, 7 भी, तो इसमें से मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 2। रन करते हैं, 2 मेरे को मिला है। ठीक है, इसे एक बार रन करते हैं, हम कोई और नंबर दे के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है स्मॉलेस्ट डिजिट? 1। एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो मेरे को 1 मिल रहा है स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ पर एग्जीक्यूट देखते हैं। सपोज कर लो हमको एक छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 312। ठीक है, प्रोग्राम में घुसो, ये तुम्हारा नम है। हमने वहाँ पर एन लिया, यहाँ पर नम लिया। उतना छोटी चीज़ों से यार कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, प्रोग्रामर हो तो थोड़ा बहुत चीज़ों को आपको खुद से करने आना।
वाइल नम, नम में कुछ वैल्यू है अभी भी, हाँ। देखो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन लगता है कि ये वाइल नम काम कैसे करता है। नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बहुत लोग यहाँ सोचते हैं कि ऐसा हम डालें कि नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सही है, लेकिन नम से हो क्या रहा है। देखो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जब तक एक नॉन ज़ीरो नंबर ना रहे उसका मतलब होता है ट्रू। तो क्या ये नॉन ज़ीरो है? नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब कभी ना कभी ये नंबर आपका ज़ीरो बन ही जाता है, तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता है, हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ये सही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट एल डी। अब लास्ट डिजिट सबसे पहले देखो, लेकिन उससे भी पहले हमने यहाँ पर क्या किया है कि अपना मिन में जो भी मेरा नंबर है उसको मॉड दे दिया है 10 से, और उसको स्टोर कर लिया। सबसे पहला स्टेप मेरा ये था। तो हम आते हैं यहाँ पर और मिन में मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब अंदर घुसते, वाइल नम कंडीशन ट्रू है, अंदर घुसो। एल डी इज इक्वल्स टू नम बाई 10 करना है, तो इसमें आपको 2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ हम चेक करें क्या तुम्हारा एल डी को लेस देन मिन है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, 2 लेस देन 2 नहीं होता है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो मिन में अभी भी 2 है, इसलिए मैंने आपको बताया हटाओ ना हटाओ एक ही खेल है, ठीक है। और उसके बाद नंबर बाई 10 कर दे रहे हैं, ठीक है। नंबर बाई 10 करेंगे तो ये लास्ट डिजिट यहाँ से हट जाएगा। तो वाइल नम, क्या नंबर अभी भी ट्रू है? हाँ ट्रू है, देख लो नॉन ज़ीरो है। एल डी तुम्हारा नम बाई 10 करोगे तो यहाँ पर तुमको मिलेगा 1। फिर हम क्या करें, चेक करें कि तुम्हारा क्या एल डी लेस देन मिन है, और मिन में क्या वैल्यू है मेरे पास 2। तो क्लियर दिख रहा है कि 1 लेस देन 2 है, तो इस केस में क्या करना है, मेरे को मिन को एल डी बना देना है। तो यहाँ पर मिन में मेरा एल डी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट को हटाना है, तो हमने यहाँ पर हटा दिया। अभी भी ये कंडीशन ट्रू, एल डी में मेरा आ जाएगा 3। फिर से चेक करो क्या 3 लेस देन मिन है? नहीं है, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट को हटाओ तो ये बन गया आपका 0। तब ये कंडीशन गलत, बाहर निकलोगे तो मिनिमम में क्या मिल गया 1। तो इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम काम करता है। देखो कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ ना, तो एक बार खुद से उसको ड्राई रन करके देखो कि आपने जो बनाया है वो सही कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा 16th, हाँ 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटर टू नंबर्स एंड चेक वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। को प्राइम एक नंबर जिसको हम को प्राइम बोलते हैं, जिसका दोनों का एचसीएफ 1 आता है। मतलब को प्राइम है तो दो नंबर्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या जीसीडी है वो मेरा 1 निकल के आता है, ठीक है। उसी तरह एक और यहाँ पर 7 और 11, ये मेरा को प्राइम है, ठीक है। तो देखो को प्राइम क्या होता है ना, जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो ये एचसीएफ वाला जीसीडी वाला निकालने वाला प्रोग्राम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि जीसीडी हमने कहाँ पर निकाला था, 13 नंबर प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन को तो उठाते हैं और इसी में थोड़ा बहुत हम चेंजेस अपना कर देंगे। 16 आते हैं। देखो अब इसी में हम क्या चेंजेस करेंगे कि आपको जीसीडी तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है क्या है कि मेरा फैक्टर कौन सा निकल रहा है, मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैक्सिमम ऑलरेडी से 1 है, ठीक है। हम स्मॉल तक जा रहे हैं, यहाँ तक सही है। ए डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक सही है, मतलब हम जीसीडी निकाल के देख रहे हैं। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर बस सिंपली से क्या करेंगे, देखेंगे कि इफ़ तुम्हारा मैक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा जीसीडी तुमने निकाला है वो अगर तुम्हारा 1 होता है, एक काम करते हैं कि सारा जगह पर अपना जीसीडी लिख लेते हैं ना, ताकि ज़्यादा सेंस बनाए मेरे। मैक्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जा सकते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे अपना जीसीडी, ठीक है। तो जीसीडी हमने बना लिया। अगर जीसीडी तुम्हारा 1 आता है दोनों नंबर्स का, तो हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे द नंबर इज को प्राइम। एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए कि द नंबर्स आर को प्राइम, ठीक है। चलो, और यहाँ पर लिखेंगे कि एल्स सी आउट द नंबर्स आर को, ठीक है। ये चीज़ अब इसको रन करते हैं सीधा। इंटर टू नंबर्स हम डालेंगे 2 और 3, तो ये मेरा को प्राइम है, ठीक है। एक बार और रन करते हैं और यहाँ पर डालते हैं मान लो 7 और 11, तो ये भी मेरा को प्राइम है, ठीक है। एक और हम यहाँ पर नंबर डाल के देखते हैं, जैसे कि हम डालेंगे यहाँ पर 2 और 11, तो ये भी मेरा को प्राइम है, ठीक है। एक बार और रन करते हैं, यहाँ पर डालेंगे मान 2 और 4, तो ये नॉट को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम को तो सबसे पहला कंडीशन ही होता है कि दोनों प्राइम होना चाहिए, ठीक है। खैर,
ये आपको समझ में आ गया होगा, जीसीडी वाला प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या है। हम जीसीडी निकाल रहे हैं। जीसीडी निकालने का तरीका है कि आप दो नंबर जो इनपुट लोगे उसमें से जो स्मॉलेस्ट है वहाँ तक आप लूप चलाओगे, ठीक है, जीसीडी को 1 ले लोगे और दोनों नंबर्स को वहाँ तक डिवाइड करते जाओगे हर एक नंबर को, ठीक है, और जिसमें 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 2 मिलेगा मतलब वो एक प्राइम नंबर है, वो एक फैक्टर हो गया उसका, तो उसको आप चेक करोगे क्या वो जीसीडी से बड़ा है, अगर होता है तो जीसीडी को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाहर आकर हम चेक कर ले रहे हैं, अगर वो 1 है तो को प्राइम और नहीं है तो नॉट को प्राइम, ठीक है, सिंपल। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इसका मतलब समझ, कि मान लो एक नंबर है मेरा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लेसेस ऑड और इवन कौन से होते हैं वो पहले देख लो। ये जो मेरा नंबर है यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये काउंटिंग मेरा 1 से स्टार्ट होता है, तो ये मेरा 1th पोजीशन में आता है, ये मेरा 2th पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो 1 है, 3 है, ये 5 है, ये मेरा ऑड प्लेसेस बोलेंगे इसको, ये ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस में आता है। उसी तरह ये 2 और 4 है वो इवन में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ऑड में जो जो है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और इवन में जो जो है उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। देखो सिंपल प्रोग्राम है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है, कहेंगे कि इंट एल डी इज इक्वल्स टू अपना जो भी नंबर रहेगा उसको बाई 10 करेंगे और ये लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये जो भी चीज़ करेंगे ये तो लूप के अंदर आएगा। लूप के हम बाहर क्या करेंगे कि इंट पी ओ एस बनाएंगे, मतलब ये पोजीशन बताएगा और इसको स्टार्टिंग में ही 1 कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि नंबर उठाना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये पोजीशन को हम 1 बोलते हैं, ठीक है, तो हम अपना पोजीशन को ही 1 ले ले रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इफ़ पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इफ़ पोजीशन आपको चेक करना है ना वो पोजीशन इवन है या ऑड, तो उसको चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि अगर वो इवन है तो आपको क्या करना है कि अपना एल डी को ऐड कर देना है, ठीक है, और एल्स मतलब वो ऑड पोजीशन में आ जाएगा तो वहाँ एल डी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये सिंपल सा टास्क। यहाँ पर हम 17th नंबर, चलो हमने यहाँ एंटर द नंबर ले लिया है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट पोजीशन इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि अपना वाइल, अरे काम करना है आपको पर इंट सम ऑफ इवन के लिए यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे और इसी तरह सम ऑफ ऑड के लिए हम 0 बना लेंगे, ठीक है, ताकि हम सारा इवन नंबर्स को ऐड कर सकें, सारा ऑड पोजीशन को यहाँ पर ऐड कर सकें। फिर यहाँ पर वाइल एन, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि एल डी इज इक्वल्स टू एन 10 और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देंगे इफ़ पोजीशन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब पोजीशन अगर एक इवन पोजीशन, ठीक है, तो हम सम ऑफ इवन को 10 इक्वल टू 80 कर देंगे, ठीक है, और एल्स अगर इवन नहीं होता है नंबर तो वो ऑड होता है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एल डी कर देंगे, ठीक है, और फिर से लिखा और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पर इज इक्वल्स टू नंबर बाई 10 भी करना है, ठीक है। और एक और स्टेप करना होगा आप लोग, यहाँ पे लास्ट डिजिट को हटाना क्या ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी तो है, और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, पोजीशन को प्लस प्लस भी कर देंगे, ठीक है, ताकि जब वो एक नंबर हटे तो वो जो अगला नंबर आए वो मेरा पोजीशन 2 का गिने, ठीक है, ये चीज़ पर आता है। और यहाँ पर हमने एक और काम, पोजीशन प्लस प्लस कर दिया है, ताकि जब 1th पोजीशन पे हो तो पोजीशन को भी तो बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ करना होगा, तो वहीं पर पोजीशन को हमने प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर से आउटपुट भी कराना है मेरे को, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड पोजीशंस आर सम ऑफ ऑड। एंटर नंबर डालेंगे, मान लो हम कुछ भी ऐसा दे लेते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं तो एक बार चेक करो, इवन प्लेसेस कौन कौन से हो गए, 6,
6 + 2 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 8, 8 + 3 11, तो 11 आ रहा है। उसके बाद और यहाँ पर देखो ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर ज़ीरो दे दिया, जबकि आपको 1 देना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। देख लो यहाँ पर 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 आ गया। और ऑड प्लेसेस कौन कौन से, 1, 1 × 3 3 ही रहेगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बोला हमेशा ध्यान रखो कि वो 1 रहना चाहिए, तो वो फिर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ज़ीरो ही देगा। ठीक है। 18th नंबर क्वेश्चन देखो। Check whether a number is pronic number or not. A number is pronic if the product of two consecutive numbers is equal to the number. कि मान लो मेरा एक नंबर है 6, आपको चेक करना है किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, किसी भी कोई सा भी नंबर हो, बस वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए। क्या 2 और 3 का प्रोडक्ट मेरे पास 6 आता है? हाँ, तो ये मेरा एक प्रॉनिक नंबर है। उसी तरह देख लो, अगर हम यहाँ पर 8 करते हैं, तो अगर हम 8 को क्या प्रॉनिक बना सकते हैं, 2 × 4 क्या प्रॉनिक होगा? नहीं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, लेकिन 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं आता है। ठीक है, तो ये प्रॉनिक नंबर आपका नहीं बन सकता। उसी तरह प्रॉनिक नंबर देखो बहुत सारा हो सकता है। 45 क्या प्रॉनिक है? हाँ, 4 × 5 करोगे तो आपको 45 मिलेगा। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको अब कोई सा भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप तय कैसे करोगे कि लूप कहाँ तक जाएगा? तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक नंबर लोगे, ठीक है, तो आप इस नंबर तक खुद तो नहीं जा सकते। ठीक है, इस नंबर तक खुद तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस नंबर तक चले गए तो इससे आजू वाला मतलब इससे अगल बगल वाला नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि 6 के पहले आता है 5, कितना दे देगा आपको? 30। उसी तरह 6 के बाद कितना आता है? 7। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना दे देगा? 7 6 42, 42। तो आपको कभी भी नंबर के करीब तो आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि नंबर के करीब आप जैसे आते हो और कंसेक्यूटिव का आप प्रोडक्ट निकालते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी आ गया, 6 तो आपको खुद निकालना ही है। तो आप एक नंबर से पीछे तक ही कोई नंबर आपका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आपको मिलेगा, ये तो कॉमन सा लॉजिक सेंस। तो यहाँ पर प्रोग्राम में आता है एंटर द नंबर हमने किया है। अब आप यहाँ पर एक लूप लगाओगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू एन तक हमको जाना है, लेकिन आपको पता है एन तक हम जा नहीं पाएंगे। अगर कुछ वैसा होता है तो मेरे को पहले ही वो चीज़ मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इंट पी करते हैं, मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर करेंगे अपना आई इंटू ब्रैकेट में आई प्लस। ठीक है, मतलब 1th वाला नंबर लेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर लेंगे और उसका नेक्स्ट वाला नंबर भी पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर i+1 किया है। ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट निकालने के बाद चेक करेंगे कि इफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर हो रहा है, तो सी आउट द नंबर इज अ प्रॉनिक। और एल्स में हम कुछ भी नहीं देंगे अभी। ठीक है। अब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हमने एल्स पे दिया तो ये लूप तो मेरे को पता है ये बहुत बार चलेगा। ठीक है। और बहुत बार चलने की वजह से होगा क्या कि जब भी उसको कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रॉनिक नहीं मिलेगा, मतलब नंबर नहीं मिलेगा, तो मेरे को हर बार दिखाएगा नॉट अ प्रॉनिक, नॉट अ प्रॉनिक, जब तक ये मिल ना जाए। ठीक है। और ये लूप मेरे को कब तक चलाना है? जब तक एक बार मेरे को पता चल गया कि नंबर प्रॉनिक है, तो वहाँ से हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ताकि वो फोर लूप को भी तोड़ के बाहर आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ये मेरे को नहीं पता चलता है कि अंदर नंबर मिला है या नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्लैग वेरिएबल का यूज़, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कि इंट फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। और अगर नंबर नहीं मिलता है तो एक ब्रेक करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 कर लें, कि नंबर मिल जाए तो फ्लैग को हम 1 बना लें। और बाहर आके लिखेंगे कि इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, तो सी आउट द नंबर इज। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ फ्लैग ब्रेक ये सब, ये थोड़ा आपको समझ, नॉट अ प्रॉनिक। और यहाँ सेव करके एक बार हम रन, सपोज कर लो हम डालेंगे 6 जो कि एक प्रॉनिक है, तो दिखाएगा प्रॉनिक नंबर। ठीक है। उसी तरह अगर मान लो हम डालेंगे 8, तो दिखाएगा द नंबर इज़ नॉट अ प्रॉनिक नंबर। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझे कैसे हो रहा है। हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो मेरा नंबर है ही, तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर किया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा अपने लूप में घुस रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट में। ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, ब्रैकेट नहीं दोगे तो आई इंटू आई पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर करने के बाद +1 कर लेगा, लेकिन हमको चाहिए कि आई +1 पहले हो जाए, तब ये नंबर और उसके बाद वाला नंबर, ठीक है, ये करने के लिए। और फिर यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ़ पी डी इज इक्वल्स टू एन, अगर ऐसा है तो सी आउट मैसेज तो डिस्प्ले करा ही रहे हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैसेज, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लैग को बना दे रहे हैं 1, और यहाँ पर ब्रेक कर दे रहे हैं, ताकि एक बार पुरानिक नंबर मेरे को मिल गया तो फिर आगे करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ़ अपना जो फ्लैग है अगर वो 0 के बराबर है तो सी आउट, यहाँ पर भी एक मैसेज है। अब इसको एक बार हम प्रोग्राम को रन करके देखो, एक नंबर लेते हैं, सपोज कर लो हम अपना नंबर लेते हैं 8, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया 8, तो फ्लैग में इस वक्त मेरा 0 है, तो यहाँ पर फ्लैग में 0 ले लेते हैं, और ये मेरा एक नंबर है। चलो लूप में घुसो, आई का स्टार्टिंग में वैल्यू, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने 0 से स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि फिर वो आपको 0 ही देने वाला, तो हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन तो अभी भी सही है क्योंकि 1 लेस देन 8 है, अंदर घुसो, आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 को, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा 2, तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सॉरी, प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा 2, तो 2 इक्वल टू 8, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, फिर से वापस यहाँ पर जाओ, देख लो यहाँ पर अभी ये लूप में घुसेगा ही नहीं, वो वापस वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब आई में आपका बन जाएगा 2, तो 2 इंटू 3 करोगे, अगला नंबर यहाँ पर 2 है, और ये i+1 करोगे तो 3, 2 इंटू 3 करोगे तो 6, क्या 6 इक्वल टू 8 है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3, 3 इंटू 4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12, यहाँ पर 12, तो आपको पता है कि यहाँ पर 8 नहीं है। अब आपको पता है कि इसके बाद का आप कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो 8 से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, कॉमन से लॉजिक सेंस। तो हम हर, लेकिन लूप चलेगा, ठीक है, लूप 8 तक गया, उसको नहीं मिला, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये मैसेज भी डिस्प्ले मेरे को नहीं कराया गया कि नंबर इज़ अप्रॉनिक। फ्लैग मेरा कभी भी 1 नहीं हुआ, वो जो 0 था वो 0 ही रह गया, फ्लैग को हमने 1 ही दे दिया, अब ब्रेक भी मेरे को नहीं मिला। फिर ये लूप, ये फोर लूप के बाहर आने के बाद चेक कर रहा है कि फ्लैग 0 है, हाँ है, तो सी आउट हम मैसेज करा रहा है नंबर इज़ नॉट अप्रॉनिक नंबर। फ्लैग का काम क्या है कि देखो, अगर मान लो आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते कि ये फ्लैग आप नहीं देते, ये लूप के बाहर आने के बाद आप ये सीधा सीधा ये मैसेज प्रिंट करा कि नंबर इज़ नॉट अप्रॉनिक, जैसे कि इसको भी हम कमेंट में यहाँ पर डाल लेते हैं ऐसा, ठीक है। अभी हम इसको सेव करके रन करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक प्रॉनिक नंबर देते हैं, तो देखो मेरे को दोनों मैसेज दिखेगा कि नंबर इज़ अप्रॉनिक, नंबर इज़ नॉट अप्रॉनिक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉनिक तो मेरे को मिल रहा है, तो ये मैसेज तो डिस्प्ले करा ही रहा है, साथ ही साथ ये भी मैसेज डिस्प्ले करा दे, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक मतलब ये एक मतलब मार्कर की तरह होता है, ठीक है, फ्लैग मेरा एक मार्कर की तरह होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में 0 है और लास्ट में भी 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं चेंज नहीं हुआ है फ्लैग का, और फ्लैग यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर ये लूप एग्जीक्यूट करता तो फ्लैग मेरा यहाँ पर चेंज हो जाता, ठीक है, इसका मतलब वो नंबर मेरा एक प्रॉनिक निकलता, इसलिए फ्लैग का मेरा ये यूज़ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से भी हम हटाते हैं, और फ्लैग मेरा 0 रह रहा है, मतलब ये वाला पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ मतलब मेरा नंबर प्रॉनिक नहीं है, तो वहाँ पर हम ये मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर ये नंबर प्रॉनिक निकलता तो फ्लैग मेरा 1 हो जाता, और फ्लैग 1 होता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो ये प्रॉनिक नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। और ये फ्लैग कॉन्सेप्ट हम फिर से देखेंगे जब हम यहाँ पर सर्चिंग का बाइनरी सर्चिंग या फिर सॉरी लीनियर सर्चिंग को यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर ये फिर से कॉन्सेप्ट आएगा ये फ्लैग का। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ ट्विस्टेड प्राइम और नॉट। अब ट्विस्टेड प्राइम क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी ट्विस्टेड प्राइम इफ़ द रिवर्स ऑफ द नंबर इज ऑल्सो अ ट्विस्टेड प्राइम। जैसे कि 167 एक ट्विस्टेड प्राइम है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ट्विस्ट कर दो मतलब इसका रिवर्स कर दो तो 761 ये भी एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 13 इज ऑल्सो अ ट्विस्टेड प्राइम, 13 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको नंबर रिवर्स करना सीखने अब नंबर रिवर्स करना बहुत ज़्यादा आसान है। देख लो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रोग्राम में एंटर अ नंबर। अब हम इस नंबर को कहीं एक सेफ वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये नंबर लॉस होने वाला है। ठीक है, रिवर्स करने के प्रोसेस में ये नंबर मेरा लॉस हो सकता है, इसलिए हमने इसको नम में स्टोर कर लिया। उसी तरह आर ई वी नम बना लेंगे। ठीक है, रिवर्स नंबर इसको बोलेंगे हम। ठीक है, एन में मेरा ओरिजिनल नंबर रहेगा और आर ई वी में मेरा रिवर्स नंबर रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि एन भी प्राइम है और आर ई वी भी प्राइम है, या फिर पहले रिवर्स करना चाहिए। सबसे पहला काम तो है मेरा रिवर्स करना, फिर तो चेक करने का फ़ायदा है ना। या फिर आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि पहले चेक कर लेना एन प्राइम है कि नहीं। अगर एन प्राइम ही नहीं हुआ तो फिर वहाँ से प्रोग्राम को एंड कर देना, क्योंकि एन प्राइम नहीं है तो उसका फिर ट्विस्टेड अगर प्राइम हो भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों प्राइम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंस्टेड कि 2 बार हम चेक करें, हम नंबर को पहले रिवर्स कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ ही चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम रिवर्स करते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे कि वाइल नम। ठीक है, हम नम में सारा ऑपरेशन करेंगे, एन में नहीं करेंगे। उसके बाद देंगे इंट एल डी इज इक्वल्स टू अपना जो भी नम है मॉड्यूलस 10। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आर ई वी नम इज इक्वल्स टू आर ई वी नम इंटू 10 प्लस एल डी कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अपना नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ठीक है, तो इससे मेरा जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। अब मेरा नंबर रिवर्स हो चुका है। अब रिवर्स कैसे हुआ वो भी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर किसी को अगर डाउट है तो। यहाँ पर हमने प्रोग्राम में क्या लिया है, मान लो मेरा जो नंबर है वो है मान लो 167। ठीक है, अभी एक छोटा ही नंबर लेते हैं यार, 13 लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम में क्या लिखा है कि वाइल नम, तो उसके बाद हमने किया है एल डी इज इक्वल्स टू अपना जो भी नम प्लस 10, और यहाँ पर आर ई वी इज इक्वल्स टू आर ई वी 10 प्लस एल डी। ये कॉन्सेप्ट है यार रिवर्स करने का, लेकिन यहाँ पर रटने वाला भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लॉजिक देख लो। हमने आर ई वी को स्टार्टिंग में क्या रखा है, 0। अंदर घुसो वाइल नम, सही है। एल डी में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट में 3 आ जाएगा। आर ई वी में क्या करना है आपको, इंटू 10 करना है, तो वो 0 ही रहेगा। 0 इंटू 10 करोगे तो 0 ही रहेगा। अब प्लस एल डी मतलब ये बन जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद नंबर में से आपको लास्ट डिजिट को हटाना है, तो नंबर में से यहाँ पर लास्ट डिजिट हमने हटा दिया। वाइल नाम अभी भी कंडीशन ट्रू है, एल डी में क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आर ई वी इंटू 10 करना है, तो आर ई वी इंटू 10 कर लो और प्लस एल डी कर लो। तो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 1 31 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर कर लिया हमने 31। नंबर को बाई 10 करो तो नंबर बन गया आपके पास 0। ये कंडीशन गलत, देखो आपका नंबर रिवर्स हो चुका है। 13 लिया था, ये 31 बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट को उठाओ और आर ई वी में ऐड करते जाओ, और ऐड करने का मेथड है इंटू 10 प्लस नंबर। चलो उसके बाद अब मेरे को चेक करना है कि ये दोनों नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, चलो अब दोनों नंबर मेरे को चेक करना है ना। यहाँ पर चेक करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर इंट चेक 1 बनाते हैं जिसको हम 0 देंगे, और चेक, देखो यहाँ पर बहुत लोगों का अलग अलग मेथड हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चेक 1 और एक चेक 2 बना रहा हूँ, जिसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहला नंबर के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ अपना आई लेस देन इक्वल टू एन। पहले हम एन को चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि। ठीक है, प्राइम चेक करने वाला मेथड ऑलरेडी बता चुका है, कंपोजिट के जस्ट उल्टा होता है, हमको फैक्टर्स गिनना होता है। अगर फैक्टर्स 2 के बराबर है तो वो प्राइम है। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर्स गिनना है तो यहाँ पर हम कर लेंगे इंट फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे कि इफ़ जो तुम्हारा नंबर है मॉड्यूलस आई अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या कर लो, यहाँ पर फैक्टर्स को प्लस प्लस कर लो, तो वो नंबर उसका एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये लूप मेरा ख़त्म होगा तो सारा का सारा फैक्टर्स गिन लिया जाएगा। बाहर आकर हम चेक करेंगे कि इफ़ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2, अगर वो 2 के बराबर है तो चेक 1 को तुम 1 बना दो। ठीक है, जो हमने चेक 1 लिया था वो हम चेक इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अगर
ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है अगर वो एक प्राइम निकलता है तो हम चेक वन को वन बना देंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर मेरा इसका ट्विस्टेड प्राइम, इसका जो ट्विस्टेड नंबर आ रहा है अगर वो भी प्राइम है तो चेक टू को भी हम वन बना देंगे। अगर चेक वन चेक टू दोनों मेरा वन के बराबर है, मतलब दोनों मेरा प्राइम है, तो वो ट्विस्टेड प्राइम हम उसको घोषित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले टास्क आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को फिर से ज़ीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स मेरा वहाँ से अपडेटेड होके आ रहा है, तो आपको फिर से ज़ीरो बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, फैक्टर्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो नीचे आके फैक्टर्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हो। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू रेवनम, रेवनम, ठीक है। जो रिवर्स नंबर हमने निकाला है उस वहाँ तक हम जाएंगे, चेक करेंगे कि इफ़ रेवनम मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है तो क्या करो, फिर से फैक्टर्स को प्लस प्लस कर लो। अब बाहर आके फिर से चेक करो कि इफ़ फैक्टर्स इक्वल्स टू टू, दो के बराबर अगर फैक्टर्स आ रहा है तो चेक टू को तुम क्या करो, वन बना दो, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में हम चेक करेंगे इफ़ चेक वन इक्वल टू चेक टू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इफ़ चेक वन इक्वल टू, क्योंकि अगर मान लो दोनों ज़ीरो होता है, मान लो दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं निकलता, तो भी आपको ये मैसेज दिखा सकता है कि वो प्राइम है। इसलिए हम क्या करेंगे, इफ़ चेक वन इक्वल टू वन हो रहा है एंड एंड चेक टू भी इक्वल टू वन हो रहा है, ठीक है। चेक वन इक्वल टू चेक टू मत कर देना, क्योंकि अगर मान लो कि दोनों प्राइम नहीं निकला तो चेक वन और चेक टू दोनों ज़ीरो रह जाएगा, तो उस केस में भी आपको प्राइम दिखा सकता है, ठीक है, ट्विस्टेड प्राइम। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन डाला, इफ़ चेक वन इक्वल टू वन हो रहा है एंड चेक टू भी इक्वल टू वन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर सी आउट कर सकते हैं कि द नंबर इज अ ट्विस्टेड प्राइम, यहाँ पर, ठीक है। और आप करोगे यहाँ पर एल्स सी आउट द नंबर अ ट्विस्टेड प्राइम, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसको सेव करके हम रन करते हैं। इंटर अ नंबर, चलो 167 था ना, तो यहाँ पर 167, तो द नंबर इज़ अ ट्विस्टेड प्राइम, ठीक है। इसको एक बार और रन करते हैं और यहाँ पर एक नंबर देते हैं 13, तो ये भी एक ट्विस्टेड प्राइम है। क्या मेरा 17 ट्विस्टेड प्राइम हो सकता है? मेरे को लग रहा है होगा, देख लेते हैं। द नंबर, ये भी एक ट्विस्टेड प्राइम है, ठीक है। तो एक ऐसा प्राइम डालते हैं जो ट्विस्टेड प्राइम ना बने, जैसे कि कौन सा ऐसा प्राइम, टू डिजिट का मेरे को कोई जानना है। 51, ये मेरा एक प्राइम है, लेकिन उसका जो 15 है रिवर्स करने के बाद वो एक प्राइम नहीं निकल के आता, ठीक है। तो ये ऐसा आप बना सकते। देखो इस वीडियो को तो हम यहीं पर रख रहे हैं, कहाँ तक हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा ये आपसे चैलेंज है कि आप क्या करो कि आपको राइट अ प्रोग्राम करना है टू प्रिंट ऑल द ट्विस्टेड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। ये आपका प्रोग्राम, यहाँ पर आपका टास्क है। और जो भी ये प्रोग्राम कर लेगा वो कमेंट कर देना या डिस्कॉर्ड पे उसको पोस्ट कर देना, जिसका भी सही होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर ये प्रोग्राम है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 से 1000 तक जितना भी ट्विस्टेड प्राइम आ रहा है वो सारा आपको यहाँ पर, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप खुद से यहाँ कर लेना, ठीक है। चलो वो प्रोग्राम चैलेंजिंग होगा, किसी से बन गया तो बहुत अच्छा बात है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये मेरा क्वेश्चंस बन रहा है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे वीडियो में, टिल देन कोडिंग एंड बाय बाय।